तो पूर्वी सिंहभूम के पोटका में 5 दिन से मलेरिया के मामले अभी काबू में नहीं हुए थे कि राजधानी रांची के तमाड़ 10 टोले में मलेरिया आउटब्रेक की खबर आई है। स्थिति कितनी विस्फोटक है इसे इस तरह समझे कि 500 की बस्ती में सिर्फ 51 लोग जांच के लिए तैयार हुए और में 17 यानी हर तीसरा शख्स संक्रमित पाया गया। झारखंड मलेरिया के खिलाफ महायुद्ध लड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम में 5 मरीजों की मौत के बाद तमाड़ के बेलबेड़ा गांव में 51 में से 17 लोग ब्रेन मलेरिया से संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने राज्य के हर डीसी को मलेरिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कहा गया है कि मलेरिया का एक भी मामला मिले तो पूरे इलाके में फीवर सर्वे कराया जाए। मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में युद्ध स्तर पर निगरानी रखी जा रही है। एमपीडब्ल्यू और सहियाओं के माध्यम से सक्रिय सर्वेक्षण किया जा रहा है। जांच में पॉजिटिव पाए जाने वालों का फौरन मलेरिया रोधी दवाओं से उपचार शुरू हो और गंभीर स्थिति वाले मरीजों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाए। ये मलेरिया का गंभीर रूप है जो प्लाज्मोडियम फैलिसिपेरम परजीवी के संक्रमण से होता है। समय रहते अगर इलाज न मिले तो यह सेरेब्रल या ब्रेन मलेरिया का रूप ले सकता है और जानलेवा साबित हो सकता है। ब्रेन मलेरिया की पुष्टि ब्लड टेस्ट से होती है। ब्रेन मलेरिया के लिए जरूरी है कि मरीज को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया जाए। मरीज को सुई से एंटी मलेरिया दवाई दी जाए। खाने में सिर्फ लिक्विड डाइट दिया जाए। मरीज का आईसीयू में उपचार होता है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर जांच और इलाज हो तो ब्रेन मलेरिया के मरीजों की जान बचाई जा सकती है। ब्रेन मलेरिया के मरीजों को तेज बुखार और ठंड लगती है। उन्हें सिर में लगातार दर्द बना रहता है। वे बेहोशी या भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें पीठ या दौरे आते हैं। बोलने और चलने में कठिनाई होती है। बार बार उल्टी आती है और बहुत ज्यादा कमजोरी का एहसास होता है। मलेरिया के खिलाफ जंग अब राजधानी रांची तक पहुंच गई है। रांची के तमाड़ के बेलबेड़ा गांव में 51 लोगों की जांच की गई तो 33% यानी 17 लोग ब्रेन मलेरिया से संक्रमित पाए गए। परेशानी यह है कि यहाँ के लोग अंग्रेजी दवा खाने की तो छोड़िए, ब्लड टेस्ट तक करवाने को राजी नहीं हो रहे। उन्हें परंपरागत जड़ी बूटी पर ही भरोसा है। ऐसे में यहाँ मलेरिया को नियंत्रित करना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। नक्षत्र न्यूज के लिए पोटका से विनोद केसरी की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी विनोद केसरी, उनका सीधे रुख करते हैं। विनोद, जिस तरह से पोटका में बहुत ज्यादा मामले मलेरिया के बढ़ रहे हैं, जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके प्रचार प्रसार में किस तरह से की रोक आए उसकी कोशिश आप देख पा रहे हैं, और जो लोग इसकी चपेट में आ गए उनके इलाज के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? हेलो, मैं बता दूं कि जमशेदपुर के पोटका प्रखंड में बड़े पैमाने पर ब्रेन मलेरिया के मरीज मिले हैं। हालांकि इसमें मामले को लेकर के जिला के सिविल सर्जन से जब हमारी बात हुई साहिलपाल जी से, उन्होंने कहा कि 100 डॉक्टरों की टीम को भेजा गया है। डुमरिया, पोटका, मुसाबनी, घाटशिला, ये तमाम जगहों में इलाज करेंगे और खून की जांच करेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। मैं बता दूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जो बड़े पैमाने पे डॉक्टर भेजा गया है, क्योंकि पोटका प्रखंड में 4 बच्चियों की मौत हो गई थी 1 हफ्ते के अंदर, जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। और इसी के तहत से जो लोग गाँव के लोग थे डरे हुए थे, और इसी के तहत से स्वास्थ्य विभाग के पूरे टीम कर्मचारी सब दिया गया। साथ ही स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी ने भी ये कहा है कि बेहतर इलाज किया जाएगा, किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी, और जो भी डॉक्टर या जो भी कर्मचारी कोताही बरतते हैं तो ऐसे कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। और राज्य के तमाम जिले में डीसी को भी आदेश दिया गया है कि इस तरह के जो ब्रेन मलेरिया के जो मामले आ रहे हैं उन्हें गंभीरता से ले। तो निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि जमशेदपुर जिला प्रशासन मलेरिया को लेकर काफी एक्टिव है और अलर्ट मोड पर है। और जमशेदपुर के जो सुदूरवर्ती इलाके कह सकते हैं, डुमरिया हुआ, पोटका हुआ और घाटशिला हुआ, इन क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि जो पानी जमा होने के कारण ही मलेरिया का प्रकोप ज्यादा होता है। कभी टायर में पानी जमा होना, गड्ढे में पानी जमा होना, कुआं में ज्यादा से ज्यादा कचरे पानी जमा होना, जिससे जो मादा मच्छर होते हैं वो पनपते हैं, और जिस कारण से ये अक्सर इस तरह के मामले सामने आते हैं। और मादा मच्छर के काटने से ही इस तरह की मलेरिया फैलती है, ब्रेन मलेरिया फैलते हैं। हालांकि डॉक्टरों
तो जब हमारी बात हुई कि उनका एक ही कहना है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी जागरूक कर रहे हैं ताकि मलेरिया को कब रोका जा, कम किया जा सके, क्योंकि जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर जांच चल रही है, ब्रेन मलेरिया को लेकर के खून की जांच चल रही है और बड़ी संख्या में डॉक्टरों की टीम लगी हुई है, नर्स की टीम लगी हुई है और सभी काम कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं कि डॉक्टरों की जो टीम लगी हुई है इसके प्रचार प्रसार में भी रोक होगा और जिला प्रशासन के सहयोग से, और डॉक्टरों की टीम जो लगी हुई है वो जल्द से जल्द जो मरीज इसकी चपेट में आ गए उनका इलाज संभव हो पाएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए विनोद।